3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, बता दिया उन्होंने। एक बार गैस सुबह दोपहर शाम, हुकूमत गैस फराहमी का परहेजी नुस्खा सामने ले आई। इतनी गैस से क्या अंडा फ्राई हो जाएगा? सेनेट में हुकूमत से सवाल। हमाद अजहर ने जवाब दिया, हाँ जी हो जाएगा। शहरी रहमान ने भी लुकमा दिया कि दावतें मनसूख हो रही हैं, गैस नहीं है। विफाकी वजीर ने बताया कि नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने के वक्त गैस की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। गैस बहरान का LNG से ताल्लुक नहीं। नून लीग के लगाए गए LNG टर्मिनल पर 4 करोड़ रुपए यौमिया किराया देना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत जो टर्मिनल लगा रही है उसमें कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। This is as opposed to the maximum terminal capacity of 12 cargoes a month जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम 12 कार्गोज जो है ना वो ले सकते हैं। ये हमारे टर्मिनल्स की कैपेसिटी है। हमारी पाइपलाइन की भी समझ लें कि लगभग यही कैपेसिटी है। जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी वो मुकम्मल हो गई हो। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से। मैं आऊँ। LNG के 14 कार्गोज का इंतजाम करने में हुकूमत की नाकामी पर नदीम बाबर की तरह हमाद अजहर ने भी गलत बयानी कर दी। कहा कि हम तो 12 कार्गोज ही ला सकते हैं। 3 वर्षों में ना नया LNG टर्मिनल लगा, ना पाइपलाइन बिछ सकी, मगर हर साल हर नया वजीर और मुशीर नया टर्मिनल लगाने के लिए वही दावे दोहराता रहा। वजीर तवानाई हमाद अजहर 18 अक्टूबर को गैस बहरान पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में आने का वादा करके गए। इसके बाद 4 दफ़ा प्रोग्राम में आने की दावत दी गई, मगर जवाब तक न दिया गया। 4 वर्षों में शदीद गैस बहरान में हुकूमती वज़रा ने कब कब गलत बयानी की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ हक़ाइक़ सामने लाए गए। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। गले मिलने से क्या गिले खत्म हो गए? क्या पीपल्स पार्टी PDM में वापस आ रही है? मुलाकात के बाद सियासी हलकों में सवाल पैदा हो गए। बिलावल ने कहा कि मौलाना से जो ताल्लुक है वो रहेगा। पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर इतफाक कर लिया है। PDM में वापसी की अभी कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान बोले कि वो PDM के सदर ज़रूर हैं लेकिन तनहा फैसले नहीं कर सकते, बाहमी मुशावरत से बताएंगे। पार्लियामेंट में पूरी अपोजिशन मुत्तहिद और मुतफ़िका तौर पर जाली हुकूमत के हथकंडों को नाकाम बना रही है। बिलावल ने कहा कि हमने नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की साजिश को मिलकर नाकाम बनाया और आइंदा भी बनाएंगे। हम घबरा रहे हैं, हमें हुकूमत पर एतमाद है लेकिन चाहते हैं कि आदम एतमाद का इजहार बंद कमरों में ही कर लें, ऐवान में न करना पड़े। 3 वर्षों में तब्दीली के असरात नजर नहीं आए। वफाकी हुकूमत से मसाइल पर कई बार बात कर चुके। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि कानून साजी के लिए हमें भी अपनी राय का इजहार करने दें। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में बातचीत। फ़ारूक नसीम की वजारत को भी डिसऑन कर दिया। कहा कि MKM के पास एक ही वजारत है, 2 वजारतें लेकर नहीं बैठे हुए। हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत पर वोटरों का शदीद दबाव है। काफ लीग के अरकान असम्बली भी हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा का बयान। कहा कि हुकूमत उनसे मुशावरत नहीं करती, हुकूमत को जब ज़रूरत पड़ती है तो बात कर लेती है। हुकूमत आज भी मुज़ाकरात करे तो आइंदा 2 वर्षों में मसाइल हल हो सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल कमेटी का जुमे को होने वाला इजलास मुलतवी आज दोबारा होगा। पंजाब हुकूमत के रवैये पर लाएअमल मुरत्तब किया जाएगा। फंक्शनल लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम पहले ही कह चुके हैं कि उनकी जमात ने वफाकी हुकूमत से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है।
नैब के दूसरे ऑर्डिनेंस में मेरी मुशावरत शामिल नहीं थी। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर को देने पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंकशाफा। कहा कि वज़ीर आज़म को APS कमीशन रिपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर आज़म ने कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट पर अमीन अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हमने मुख्तलिफ इदारों से रब्ता किया था। वज़ीर आज़म आधे घंटे के नोटिस में अदालत के सामने पेश हो गए। आखिरी मेरा पैगाम है इन स्टेटस को की कुव्वतों को, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन PDM वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पेड़ी है, याद रखोगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने PDM और मीडिया को अपने कारकुनों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाने की धमकी दे दी। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि PDM वाले अगर लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का वफाकी वज़ीर असद उमर को जवाब। कहा कि PDM लॉन्ग मार्च भी करेगी और लाखों का हजूम भी इकट्ठा करेगी। वफाकी वुज़रा में दम है तो अवामी समंदर को रोक कर दिखाएं। फसली बटेरे हुकूमत के तबई उम्र पूरी होने पर बुखलाहट का शिकार हैं। असद उमर अपनी ऐनक का नंबर तब्दील करके देखें, हो सकता है कि उन्हें अपना इबरतनाक अंजाम दिखाई दे जाए। इमरान खान से मुलाकात के बाद शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ ने बताया कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के तमाम मामलात हल हो गए हैं। हुकूमत से शिकवा दूर हो गया। वज़ीर आज़म ने शुगर इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए मुशीर ख़जाना को हिदायत कर दी है। हालात नॉर्मल हो जाएंगे। चीनी की कीमत का तयन मार्केट फोर्सेस करेंगी। गन्ने के नर्ख मुकर्रर करना सूबों का इख्तियार है। भारत से अफगानिस्तान को गंदम की फराहमी के लिए अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर गौर करेंगे। वज़ीर आज़म ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में कहा कि उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत बैनुल-अक़वामी बिरादरी से तामीली राब्ते जारी रखेगी। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के मामले पर हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी में मुसावी नुमाइंदगी का अपोजिशन का मुतालबा तस्लीम कर लिया। पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के 6 अरकान होंगे। पार्लिमानी कमेटी की चेयरपर्सन श्री मजारी होंगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से राब्ता। खत्म इंतखाबी इस्लाहात बिल और दीगर अहम कवानीन पर इत्तफाक़ राय के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। लिखा कि अपोजिशन लीडर अपना किरदार अदा करें। इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत के फैसले के मुताबिक ये बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में पेश करेंगे। चाहते हैं पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा बिल पर बात करे। कानून साजी से मुतल्लिक हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी, मगर कमेटी अपनी सिफारिशात देने में नाकाम रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसलवाड़ा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस पर समाअत रुकवाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में फैसलवाड़ा की अहलियत का फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसलवाड़ा के वकील से कहा कि आपको इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से क्या खौफ है। आपके हाथ साफ हैं तो इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें। आप अपनी बेगुनाही साबित करें। तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया कि फैसलवाड़ा के बयान हल्फी पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कार्रवाई कर रहा है। हल्फनामा गलत निकलने पर फैसलवाड़ा को नताइज भुगतना होंगे। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्बैन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म दी डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इससे पहले डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है।